आगरा की चाणक्यपुरी शाहगंज की रहने वाली शिक्षिका अंजुलता के पति 49 साल के अनिल कुमार मर्चेंट नेवी में MVGH नाइटिंगेल कंपनी में चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। उनका जहाज चीन के झेजियांग प्रांत के झोशान शहर में था। 12 जून की रात को अनिल की तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुबह उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन दोपहर में सीने में दर्द होने पर दोबारा भर्ती किया गया। कुछ देर बाद ही हार्ट अटैक पड़ने से उनकी मौत हो गई। परिजनों को अनिल की मौत की सूचना मिली, उन्होंने आगरा शव लाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। अंजुलता के साथ ही अनिल की मां 80 साल की रामकिशोरी और उनके दोनों बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। वे आगरा शव लाने के प्रयास में जुटे हैं, लेकिन 13 दिन बाद भी शव नहीं आ सका है। इसके लिए चीफ इंजीनियर अनिल की पत्नी अंजुलता ने प्रधानमंत्री, विदेशी मंत्री को ट्वीट किया है। अंजुलता भारतीय दूतावास के संपर्क में है। उन्हें बताया गया है कि शव आने में 25 से 30 दिन लग सकते हैं। शव जल्दी आ सके, इसके लिए किसी भी स्तर पर प्रयास सफल होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। 13 दिन बाद भी नहीं आया शव, 25 से 30 दिन बाद आ सकेगा शव। आपके हस्बैंड कहाँ गए हैं, कहाँ सर्विस करते हैं? एक्चुअल में वैसे ये शिपिंग लाइन में है, एज अ चीफ इंजीनियर वर्किंग में थे, पर थे नहीं हैं वर्किंग में एक्चुअल में जी। और पिछले 4 महीने ये जनवरी 29 को यहाँ से गए थे। इनका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होता है, तो इनको अभी जून 15 तक वापस भी आना था, क्योंकि इनका साइन ऑफ हो रहा था। तो इस समय जो ड्राई डॉकिंग चल रहा था वो यहाँ पर चाइना में जॉनसान एक जगह है, वहाँ इनका ड्राई डॉकिंग पीरियड बस इट वॉज अबाउट टू एंड, मतलब ख़त्म होने वाला था। ड्राई डॉकिंग में एक्चुअल में क्या है कि शिप में का पूरा मेंटेनेंस जो होता है, अब शिप में इतना 3-4 महीने ट्रैवल किया, उसके बाद फिर हर किसी व्यक्ति को रेस्ट चाहिए होता है और फिर अपने आप को एनर्जी रीगेन करते हैं जैसे हम, उसी तरीके से शिप का पूरा मेंटेनेंस होता है कि अगेन वो 4-5 मंथ्स के लिए बिना रुके अपने काम को अंजाम देता रहे। तो क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी क्या, मुझे 12 जो 12 जून को 8:30 बजे के करीब इनकी कंपनी का कॉल आया कि ऐसे ऐसे और आपके हस्बैंड एडमिट हैं, ठीक है, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो मैंने कहा सर मुझे प्लीज़ नंबर दीजिए, तो उन्होंने कैप्टन का नंबर दिया। मैंने कैप्टन से कॉल किया तो कैप्टन कहते हैं मैम मैं तो शिप पर हूँ, आप सेकंड इंजीनियर से बात करिए। तो मैंने तुरंत वहाँ पर कॉल किया, फिर मैंने कहा आई एम सो एंड सो, आप मुझे बताओ मेरे हस्बैंड। तो बोलते कि हाँ मैम हम सर को लेके आए हैं और उनका CPR चल रहा है। तो मैंने कहा क्या? तो हम सब बच्चे और मैं हम सब पूजा वूजा करने लगे कि बेटा पापा को क्या हो गया देखो। तो उसके बाद फिर हमने एक कॉल किया, फिर दूसरा कॉल किया, फिर तीसरा, ऐसे चौथे कॉल में हमें ये पता चला कि उन्होंने क्लिनिकली ऐसे घोषित कर दिया। तो कुछ नहीं, फिर क्या हमने बहुत कहा कि हमें दिखा दो, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल के रूल्स ऐसे थे कि उन्होंने नहीं कहा। और उसके बाद जो व्यक्ति लेके गए थे उनकी भी अपना शिप में उनको वापस लौटना था, तो वो भी 1-2 घंटे बाद 3 घंटे बाद सब लोग शिप में वापस आ गए। ही वॉज ऑल अलोन। तो वो वहाँ हॉस्पिटल में रहे। अब मैं किससे बोलूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई मेरा तो जानकार था नहीं वहाँ पर कि क्या है, क्या हो रहा है, उनके साथ क्या चल रहा है। मैंने कहा कि उनको वेंटिलेटर पे रखो, तो बोलते नहीं मैम एक्चुअली डॉक्टर कह रहे हैं कि पल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नहीं वेंटिलेटर पे कर सकते हैं। और उसके बाद तो फिर मैं पूरा रात एकदम मैं इंतज़ार ही करती रही। मैं जो शिप के लोग गए थे उनसे कॉलिंग करती रही। बाद में बोले मैम हमें शिप पे आना पड़ा क्योंकि हम वहाँ नहीं रात को रुक सकता है। तो वो सारे के सारे जो 2 लोग गए थे वो दोनों शिप पर भी वापस आ गए। पूरी रात मेरी भी ऐसी निकली हमारे। उसके बाद मैंने क्या करवाया, मैं तो शौक थी कि करना क्या है मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कौन इनको वापस लेके आया। मुझे लगा कंपनी की तरफ से गए हैं तो कंपनी तो अब सारी चीज़ कंपनी करेगी। फिर अगले दिन ही इनके एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट कंपनी के दिल्ली ऑफिस के एक जनरल मैनेजर सुबह 6 बजे ही आ गए। बहुत अच्छे लोग, वो आ गए। फिर मुझे धीरे धीरे ब्रीफली वो एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते रहे कि ऐसे 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 मैम होगा, मैम ऐसे होगा। सारी चीज़ें में जितना डाउट्स था मैंने कहा कि वहाँ पर इनके संग प्रॉब्लम ये हुई कि इनके संग कोई काउंसलिंग
वाला व्यक्ति नहीं था जो इनकी वहाँ काउंसलिंग करता कि सर आप क्या कराएं या क्या ना कराएं। उनका ट्रांसलेटर नहीं था। आपको मालूम है कि चाइना में थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है, वहाँ चाइनीज़ के अलावा लोगों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उनके साथ। और अच्छा, आपने दूतावास से संपर्क किया? दूतावास से मैं तो तब संपर्क करती जब मुझे इस सब चीजों का पता होता कि किससे क्या संपर्क करना है। आपने मेल किया है? कंपनी के थ्रू गए हैं, कंपनी के थ्रू आएंगे। फिर 13th को जब वो आए तो बोले कि मैम, जब वो शिपिंग कंपनी वाले आए तो उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा सर कब तक आएंगे? बोले मैम ये एक प्रोसेस है, इसमें 12 से 15 दिन लग सकता है। उस चीज़ को ही एडजस्ट करने के लिए मुझे 2 से 3 घंटा मुझे लगा कि मैं वो चीज़ ही कैसे, मतलब उस चीज़ को कैसे ओवरकम करूँ। मैं सुन के एकदम मेरा बिल्कुल हाल ख़राब हो गया कि क्या होगा। उसके बाद कुछ नहीं, कंपनी वाले धीरे धीरे मुझे बताते रहे ऐसा होगा ऐसा होगा, मैम हम प्रोसेस कराएंगे, आप परेशान मत होइए। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने बड़े तरीके से उस चीज़ को बोले, हम आपको मेंटली प्रिपेयर करने आए हैं कि इतना तो टाइम लगता है और मैम इतना टाइम आपको देना होगा। मैंने कहा फिर मैं क्या कहूँ, जो चीज़ जैसी चलनी थी मैं भी उसके लिए तैयार थी कि मेरा ऑन बिहाफ ऑफ पार्ट पर मेरे क्या डॉक्यूमेंटेशन, मुझे क्या भेजना है, मैं उस पर कंसर्न थी कि मैं जल्दी से अपनी फॉर्मेलिटी करूँ जिससे जल्दी आए। और मैंने 14th ऑनवर्ड्स मेरे पास 13 को ही शाम तक सारी चीज़ें आ गई कि आपको ये चीज़ें आनी। मुझे बहुत सारी चीज़ें पैनिक की। उन्होंने कहा आपको दिल्ली भागना होगा, यहाँ भागना होगा, वहाँ भागना होगा। बट कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे मिस्टर राजीव जी बोले कि मैम आप परेशान मत हो। उन्होंने टेलीफोनिकली, मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि मैं कैसे कहाँ जाऊँ मैं इस कंडीशन में। तो बोले आप परेशान मत हो, कुछ ऑल्टरनेट उन्होंने पूछा। तो 14th को उन्होंने कहा मैम आप अपने इस तरीके के 4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ नोटरी स्टैम्प करवा के आप मुझे भेजो ब्लू डॉट करियर से और मैं आके सेंड करता हूँ। हमने 14th इवनिंग को ही ब्लू डॉट करियर से भेजा वो सारे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद फिर वहाँ 15th को उन्होंने ऑफिस में मंगा लिए सारे डॉक्यूमेंट्स, उनको स्कैन किया। स्कैन करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने हमारी काउंसिलेट ऑफ इंडिया संघाई, जो हमारी काउंसिलेट जो इंडिया में है, सॉरी संघाई में है इंडिया की, वहाँ उन्होंने सारे स्कैन्ड डॉक्यूमेंट सब भेज दिए द सेम डे, मतलब ऑन 15th सेम डे उन्होंने भेज दिया। मैंने तो 13th को ही मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में और एम्बेसी को मेल कर दिया था कि ऐसे ऐसे हो गया है, प्लीज़ उनमें, क्योंकि जब वो आए थे, जब वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आए तो मैंने कहा भाई साहब मुझे मेल करना है, मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने पूछा, बोले हाँ मैम बिल्कुल कर सकते हैं। और ये देखिए 13th का मेल। बाहर नहीं निकल सकता मोबाइल? अरे बाहर कैसे निकालूं, हिलेगा नहीं? ये सब चीज़ें करने के पहले ना साइलेंट पे रखना चाहिए, ठीक है? यदि आप दूसरों को साइलेंट कर सकते, भाई साहब क्यों नहीं परेशान हो गए आप ये बताइए। परेशानी का हल मिले तब तो हम